का रुख कर लेते हैं। सीकर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। चूरू के रतनगढ़ में चोरी करने ये बदमाश पहुंचे थे। रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने इस दौरान उन बदमाशों को घेर लिया तो मुठभेड़ शुरू हो गई। एक बदमाश की मौत की भी सूचना मिल रही है। पूरे जिले की पुलिस बदमाशों की तलाश में लग चुकी है। रामगढ़ इलाके के बीड़ में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। मुठभेड़ में एक बदमाश को ढेर कर लिया गया है। कई बदमाश सीकर पहुंचे थे, वहां पर बदमाश चोरी करने के इरादे से पहुंचे हुए थे और इसी दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। मुठभेड़ हुई और इसमें एक बदमाश की मौत की खबर है। सीकर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ इलाके में डकैती की वारदात की गई थी। मोमासर गांव में डकैती कर बदमाश फरार हो गए थे। बंदूक की नोक पर डकैती की गई। बीकानेर की डूंगरगढ़ और चूरू के रतनगढ़ थाना पुलिस उन सभी का पीछा कर रही थी और रास्ते में कई बार बदमाशों और पुलिस के बीच फायरिंग भी हुई। कैंपर गाड़ी में ये बदमाश सवार थे। रामगढ़ थाना इलाके के ढांडर गांव में गाड़ी पलट गई। बदमाशों की गाड़ी पलटने के बाद पुलिस पर फायरिंग की गई। संदीप सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, मुठभेड़ हुई है, क्या अपडेट मिल पा रहा है? बताया जा रहा है बदमाश की मौत हो गई है। बिल्कुल, देखिए ये बीकानेर के जो डूंगरगढ़ इलाका है उसके अंदर गांव है मोमासर। वहां से लेट नाइट ये सूचना आई थी सीकर पुलिस के पास कि वहां पर जो है वो लूट की वारदात हुई है और भारी मात्रा में जो ज्वेलरी है वो लूटी गई है। और लूटने के बाद जो बदमाश है वो वहां पर ग्रामीणों पर भी फायरिंग करके और पुलिस पर फायरिंग करके वहां से फरार हुए हैं। इसकी सूचना पर चूरू, सीकर और जो बीकानेर है तीनों जिलों में नाकाबंदी करवाई गई थी और नाकाबंदी के बाद में सबसे पहले रतनगढ़ जो थाना है चूरू जिले का, वहां पर इनकी आपस में पुलिस से वहां पर भी जो है वो ये नाकाबंदी तोड़ के भागे और उसके बाद ये ढांडर गांव जो हमारे रामगढ़ थाना क्षेत्र में आता है वहां पर फिर से जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इन्होंने साइड से भागने की कोशिश की और इस दौरान जो गाड़ी है वो गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटने के बाद फिर भी इन्होंने जो है वो पुलिस पर फायरिंग की है। इसमें जो एक बदमाश है उसकी मौत हुई है। अभी पूरी स्थिति साफ नहीं है कि मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है या उनके आपस में वो फायरिंग कर रहे थे, इसलिए ये पूरा अभी जांच का विषय है। लेकिन एक बदमाश को जो है वो मारे जाने की सूचना है। पता चल सका है कि कुल कितने बदमाश थे? क्योंकि एक की तो मौत हो गई है, बाकी फरार है, हालांकि उनकी तलाश की जा रही है अभी। देखिए, पुलिस का ये कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद 4 से 5 लोग हैं जो इस भीड़ में, क्योंकि जब ये पूरी घटना हुई सुबह सुबह तो हल्का अंधेरा था तो पूरी तरह से तो वो नहीं देख पाए हैं, लेकिन 4 से 5 जो बदमाश है वो ढांडन का जो भीड़ है उस भीड़ के अंदर भागे हैं और काफी लंबा चौड़ा भीड़ है। और दूसरा सबसे बड़ी परेशानी ये भी हो रही है कि खेतों में इस वक्त फसल है और फसल कुछ बड़ी होने की वजह से जो बदमाश है वो आसानी से उसके अंदर अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन फिलहाल जो ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है जिसमें बीकानेर की पुलिस भी है, चूरू की पुलिस भी और सीकर के जो आसपास के फतेहपुर सर्किल का जो पूरा जाब्ता है, सभी थाने हैं, कोबरा है, वो सब इसमें लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस का यह कहना है कि भीड़ में तलाशी अभियान चल रहा है। पदचिन्ह जो कुछ मिले हैं, क्योंकि रेतीले धोरे हैं तो वहां पर कुछ पदचिन्ह मिले हैं, उनके आधार पर जो बदमाश है उनकी तलाश की जा रही है। जो मरा है उसको फिलहाल रामगढ़ के जो CHC है वहाँ मोर्चरी में बॉडी भिजवाई गई है। दूसरी तरफ जो गोल्ड जो लूटा गया था वो बदमाशों की गाड़ी में पुलिस को मिल गया। तो एक ये बड़ी घटना कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से घटना हुई उसके बाद ग्रामीणों पर वहां से फायरिंग करके लगातार रास्ते में भी जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तब तक जो है वो पुलिस और इनके बीच में फायरिंग हुई है। तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में हथियार भी हो सकते हैं और कई फायरिंग हुई है। तो अब चूंकि पुलिस का ये कहना है कि तीनों जिलों की पुलिस है वो सर्चिंग में लगी और बहुत जल्दी जो बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मोमासर गांव में लूटपाट की वारदात को अंजाम देकर ये फरार हो रहे थे। आगे क्या कहीं प्लानिंग थी इनकी लूटपाट की? क्योंकि हथियार इनके पास थे, पुलिस को सूचना मिली, हालांकि एक बदमाश को मार गिराया गया है, बाकी बदमाश फरार है, लेकिन क्या इसे लेकर कोई अपडेट मिल पाया है कि आगे इनकी क्या प्लानिंग थी? देखिए, जिस तरह की घटना हुई है उससे ये माना जा सकता है कि काफी प्लानिंग के बाद और कोई बड़ी गैंग इसमें हो सकती है जिसमें हथियार मिले और जिस तरह की फायरिंग, क्योंकि अनुमान जो अगर छोटे मोटे कोई बदमाश है तो वो इस तरह की रिस्क नहीं उठाते पुलिस पर फायरिंग करने जैसी। तो निश्चित रूप से अभी चूंकि मामला अभी प्रारंभिक तौर पर ही जो जांच है वो अभी पूरी नहीं हो पाई है पुलिस की, तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो कोई बड़ा गिरोह है वो शामिल हो सकता है या फिर वहां से फरार होने के बाद और भी कहीं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि इस तरह की जब
वारदात होती है एक ही रात में 3-4 जगह, जैसे कई बार एटीएम लूटने की होती है या इस तरह से गन पॉइंट पर जो लूट की वारदात होती हैं, उसमें ये देखने को मिलता है कि एक ही रात में 3-4 जगह जो है वो इस तरह की वारदातें हो जाती हैं। बिल्कुल संदीप, क्योंकि इनके पास हथियार भी थे, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे भी ये किसी वारदात को अंजाम भी दे सकते थे, आगे भी लूटपाट कर सकते थे। हालांकि जो बदमाश है वो फरार है। कोशिशें लगातार की जा रही है पुलिस की ओर से कि जल्द से जल्द बदमाशों को पकड़ लिया जाए, और जैसे इन्हें पकड़ा जाएगा पूछताछ में ये भी खुलासा हो सकेगा कि कौन सी गैंग या कौन लोग इसके पीछे और शामिल है। आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और